Hello students, today we will start our next chapter, that is nutrition in animals. Students, in chapter first we have learned that green plants prepare their own food, that is why they are called autotrophs, and their mode of nutrition is called autotrophic. Now, in animals, students, as we know, animals don't have chlorophyll. That is why they can't prepare their own food. So, they are dependent on plants, either directly eating plants or eating animals that eat plants. That is why they are called heterotrophs and their mode of nutrition is called heterotrophic. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, एनिमल्स के पोषण में शामिल हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, पोषक तत्वों की आवश्यकता, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, भोजन ग्रहण करने का तरीका, इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और शरीर के द्वारा उनका उपयोग. लेट्स डिस्कस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, पोषकों की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे. देयर इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. Carbohydrate, fat and fats are mainly energy giving foods or nutrients, but carbohydrate provide energy instantly. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमें एनर्जी तुरंत देते हैं क्योंकि इनका डाइजेशन जो है वो बहुत ही फास्ट होता है. क्लियर? फैट्स प्रोवाइड एनर्जी स्लोएस्ट एंड मोर एनर्जी. जो फैट्स होते हैं इनका डाइजेशन बहुत ही धीमे होता है और ये हमें धीरे धीरे एनर्जी देते हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर हमें कहीं से मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? फैट से. क्लियर? नाउ प्रोटीन्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ tissues or for repairing the tissues. It is called body building nutrient. Vitamins helps in protecting our body against diseases. तो बीमारियों से हमें बचाने का काम कौन करती हैं? विटामिन्स. नाउ मिनरल्स, these are the nutrients which are required for maintaining good health, for proper functioning and for good health of the body. Okay students, except these nutrients in our food, some other components are also present
which are needed by the body, that is roughage. These are also called dietary fibers. आहार में प्रयुक्त होने वाले रेशे। ये हमारी बॉडी को मदद करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा पाने में या उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करने में। नाउ वाटर। It helps our body to absorb nutrients from the food। ये हमारे शरीर को मदद करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेने में भोजन से, ठीक है। एंड also helps in throwing out wastes from body as urine and sweat। और ये हमें किस में हेल्प करते हैं? हमारे शरीर से वेस्ट जो हमारी बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं उनको निकालने में, यूरिन और स्वेट के रूप में। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। भोजन को लेने के विभिन्न तरीके। बीज एंड हमिंग बर्ड सक नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीज होती हैं और हमिंग बर्ड ये अपने भोजन को यानी कि नेक्टर जो फ्लावर्स के स्वीट जूसेस होते हैं उनको सक करके चूस के लेती हैं, ठीक है। मैमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो उनके जो इन्फेंट्स होते हैं वो अपना जो भोजन लेते हैं वो कैसे लेते हैं? मदर्स के मिल्क यानी अपनी माँ के दूध से। स्नेक्स स्वेलो दियर प्रे। सांप जो होते हैं वो अपने शिकार को निगल जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर फ्लोटिंग फूड पार्टिकल्स एंड ईट देम। जितने भी जलीय जीव होते हैं वो पानी में बहते हुए भोजन के कणों को फिल्टर करके छान के और उसको ईट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। फर्स्ट है आपका स्नेल। स्नेल क्या खाता है? इंसेक्ट्स को बाय स्क्रैपिंग, खुरच करके। एंट जो चींटियां होती हैं वो ग्रेन्स को स्क्रैपिंग और चीविंग, खुरच के या फिर चबाकर। ईगल फिश को क्या करता है? पहले कैप्चर कर लेता है और फिर स्वेलो कर लेता है, ठीक। हमिंग बर्ड नेक्टर जो स्वीट जूस होते हैं फ्लावर्स के उनको क्या करते हैं? सक करके, चूस के, ठीक है।
लाइस जो आपकी जूं होती है वो भी क्या करती है, ब्लड को सक करती है। मॉस्क्यूटो ब्लड को सक करते हैं। बटरफ्लाई ये क्या करते हैं, नेक्टर सिफोनिंग मीन्स जो स्वीट जूसेस होते हैं उनको सोख लेते हैं, ठीक है। और ये हाउस फ्लाई होती है लिक्विड फूड, जितने भी आपके तरल भोजन होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको क्या करती है, स्पॉन्जिंग यानी सोखना, और इसको कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को लेना, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस फीडिंग इन स्टारफिश। स्टारफिश में किस तरह भोजन ग्रहण किया जाता है, अब हम उसको देखेंगे। इट फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये उन्हीं जानवरों को ग्रहण करते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनमें हार्ड सेल्स यानी कठोर आवरण पाए जाते हैं। और वो आवरण किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, यानी कि जिनमें आउटर स्केलेटन पाया जाता है, उन्हीं का ये क्या करते हैं, उन्हीं जीवों को ग्रहण करते हैं आहार के रूप में। आफ्टर ओपनिंग द सेल इट पॉप्स आउट द स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। जब ये आवरण को खोल लेते हैं तो फिर ये अपने माउथ के द्वारा अपने आमाशय को बाहर लेके आते हैं, और जो उस सेल के मतलब उस आवरण के अंदर सॉफ्ट यानी नरम जीव होता है, उसे ये क्या करते हैं, ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। और फिर क्या होता है, जो आमाशय होता है वो फिर से बॉडी के अंदर चला जाता है, और भोजन का जो डाइजेशन है, पाचन है, वो धीरे धीरे होता रहता है। इस प्रकार से स्टारफिश में भोजन ग्रहण किया जाता है।